आई मे हैव सीन महाराज जी बट आई नेवर केयर टू थिंक ऑफ दैट। दीदी ले जाती थी रिहर्सल करा के वापस। तो आई नेवर रिकॉग्नाइज्ड महाराज। 13-14 बहुत वल्नरेबल एज। इधर उधर मत देखना, किसी से बात मत करना, लड़कों को मत देखना। कुछ लोग बैठे रहते हैं लड़के लोग और कुछ मेरे बारे में कहते हैं। जब मुझे वो लेके गई महाराज जी के पास तो मैं इतनी डरी हुई थी। मैं बोली नहीं नहीं मुझे इनके पास नहीं सीखना है। आफ्टर 2-3 इयर्स महाराज जी सडनली एक दिन पूछे कि वैसे तुम क्यों मेरे पास नहीं सीखना चाह रही थी। महाराज जी डिडंट लाइक चक्कर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। उस तरह का कहते थे वो तमाशेबाजी मुझे नहीं करना है। लास्ट के दिनों में बहुत नाराज रहते थे महाराज जी हमसे। आप मुनि में कीजिए अब सिर्फ, क्योंकि मैं कलाश्रम का सारा काम करती थी। और मेरी माँ तो फल वालों के पास न्यूज़पेपर में मेरी फोटो देख के ले आती थी। अरे तुम फल मत दो, इसमें मेरी बच्ची का फोटो है। बोली अरे आपको बुला रहे हैं स्टूडेंट्स वगैरह, सत्यजीत रे जी ने आपको देखना चाहा है। सत्यजीत रे बोले बांग्ला में तुम्हार मेये के আমার फिल्मे করতে হবে। तो पापा बोले फिल्म? नहीं 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 दादा, हाथ जोड़ता हूँ मैं। आज इतने वर्षों बाद भी लोग मुझे जब पहली बार देखते, सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी की हो। 6 केसेस वी फॉट ओवर अ पीरियड ऑफ 16-17 years। और महाराज जी ने ये वसंत उत्सव आरंभ करवाया। वो एक बहुत सक्सेसफुल वे ऑफ यूनाइटिंग विद पीपल, जॉइनिंग विद पीपल। उनके अंतिम दिन जिस दिन ही लेफ्ट अस, उस दिन भी वो रात के 9-9:30 बजे तक सरोद बजा के अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और शिष्यों को सिखा रहे थे। उसके लिए फंड्स प्राइवेट सेक्टर से भी मुश्किल से मिलता है, भागा दौड़ करना पड़ती है, हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से मांगना पड़ता है। घुंघरू की झनकार हो या दिल की पुकार, जहां भी कथक सांस लेता है वहां एक ही सवाल बार बार आता है, नृत्य सिर्फ कला है या जीवन जीने का एक तरीका। आज की महफिल में हम उस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ हैं जिन्होंने लखनऊ घराने की नज़ाकत, ठाठ और महाराज जी की विरासत को ना सिर्फ दिल से लगाया बल्कि अगली पीढ़ी तक बड़े प्यार से पहुंचाया। कहते हैं जमीन पर पाँव है पर ख्वाब आसमान के हैं। जब मैम नृत्य करती हैं तो कदम नहीं चलते बल्कि किस्से चलते हैं। आज हमारे साथ हैं कथक की खूबसूरती और सादगी की पहचान, कथक गुरु शाश्वती सेन जी, या यूं कहें शाश्वती दीदी जी, जिन्होंने कथक को बच्चों बच्चों तक पहुंचाया बल्कि एक संस्कार अपने शिष्यों में दिए। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। तो हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन की। आपकी एक जर्नी लंबी रही है पर बीज जिसे कहते हैं पौधा बीज से निकलता है, तो वो बीज आप में किसने बोया, किसका विजन था, किसका सपोर्ट था आपको बचपन में? बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है मेरी, क्योंकि मेरे घर में किसी ने मुझसे पहले डांस, म्यूज़िक थोड़ा-सा बंगाल था तो इसलिए शौकिया लोगों ने किया होगा, पर नृत्य की शिक्षा तो किसी ने नहीं ली। मेरे पिताजी के तरफ ज़्यादातर 60-70% लोग मेडिकल प्रोफ़ेशन में, और मेरी माँ की तरफ जूरिस्प्रूडेंस लीगल प्रोफ़ेशन में थे। नृत्य, संगीत। और मेरे पिताजी अ अ, वर्ल्ड वॉर 2 में डॉक्टर थे। तो इसलिए उन्होंने तो दुनिया में बहुत घूमे, वो इटली वगैरह, खूब इटालियन अच्छा बोलते थे। तो ही हैड अ डिफरेंट आउटलुक, बट स्टिल बंगाल में हम लोगों ने जब तक, मैं तो पैदा हुई बंगाल मतलब कोलकाता से बाहर, चित्तरंजन मेरी पैदाइश। एंड देन सून आफ्टर आई वाज अबाउट 7-8 months, तो पिताजी, तब तक तो सब शांत हो गया था और पिताजी दिल्ली माइग्रेट किए। मैं यहीं पे मतलब एक तरह से जीवन मेरा सारा बीता। पर बचपन में अगर आप कहो कि चिंगारी कैसे किसने डाली, तो वेरी स्ट्रेंजली हमारे घर पे एक मम्मी को हेल्प करते थे, हेल्पर थे, वो यूपी के थे। वो मुझे बहुत, मैं उनको बहुत प्यार करती थी, वो भी बहुत स्नेह करते थे। बहुत बड़े थे, एकदम ऐसा लगता था कि मैं उनके, उनका एक छोटा आउट हाउस था, वहाँ बैठ के वो बैंजो बजाते थे अपने मन से। तन डोले मेरा मन डोले, उन दिनों के गाने, और मैं उनके बैंजो पे नाचती थी।
तो वो खूब बजाते जब मुझे फुर्सत मिली। एंड आई यूज्ड टू लव हिम, क्योंकि मुझे वो स्कूल छोड़ने जाते, स्कूल से ले आते, मैं और मेरे कज़न ब्रदर्स साथ जाते थे। तो वो हर वक़्त मेरी माँ को कहते थे कि मेरा नाम घर का सपना है, वो मुझे प्यार से सापड़ी बुलाते थे। हुँ। बोले, माँ जी, सापड़ी के अंदर बहुत नृत्य कला है, आप इसको सिखवाइए। तो मेरी माँ कहती थी कि धत, तूने क्या देख लिया, मेरे खानदान में हमारे दोनों तरफ किसी ने कभी डांस वांस नहीं किया, तुमने बड़ा देख लिया। तो फिर वो 2-1 साल और ऐसे-ऐसे करके जब मैं 5-6 साल की हुई, तब वो ज़िद करके कहने लगे कि नहीं, नहीं, आप देखिए, ये देखिए कितना सुंदर नाचती है मैं जो भी बजाता हूँ। And then he started looking all over around in the vicinity, neighborhood में। तो उनको सडनली पता चला कि नॉट टू फार अवे, 5 मिनट्स, वो साइकिल पे, उन दिनों दिल्ली में साइकिल बहुत प्रचलित था। अभी के लोग सोच नहीं सकते हैं। माय फादर बीइंग अ डॉक्टर, नॉट ओनली माय फादर, सो मेनी पीपल, आस-पास में कहीं भी अगर उनको किसी को देखने जाना है, तो साइकिल पे अपना लिया स्टेथोस्कोप और चले गए। साइकिल वाज़ वेरी मच पॉपुलर। तो हम उनके साथ साइकिल पे ही भैया जोगू प्रसाद भैया, तो उन्होंने ढूँढ-ढाँढ के देखा कि भारतीय कला केंद्र का एक कथक विंग होता था माता सुंदरी रोड दिल्ली में। तो वहाँ पे कुछ बहुत सीनियर गुरु लोग, शंभू महाराज जी वगैरह सिखाते थे। हमारे मेरे गुरु बिरजू महाराज जी तो एक जूनियर चाचा के, अपने चाचा जी के अंडर में कराते थे। तो पर वहाँ पे रेबा दीदी मेरी पहली टीचर, वो उन लोगों की शागिर्द रहीं चाचा जी की। तो उनके यहाँ इसने सुना और मेरे माँ-बाप को ज़बरदस्ती भेजा। मैं छोटी-सी और मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। तो रेबा दीदी ने सबसे पहले मेरी एक्साइटमेंट, मेरा उमंग-उल्लास देख के शी वाज़ वेरी श्योर कि ये बच्ची मेरे पास बहुत अच्छे, एंड दैट वाज़ हर फर्स्ट पोस्टिंग आल्सो। सो शी थॉट आई वुड बी अ वेरी गुड स्टूडेंट टू रियली बी एबल टू शो हर वर्क। तो वी इमीडिएटली स्ट्रक अ ब्यूटीफुल कॉर्ड बिटवीन अस, रैपो बन गया। और दीदी तो मुझे बहुत प्यार करती थी, एंड आई वाज़ विद दीदी फॉर नियरली 7 इयर्स, बचपन का। और खूब, इट वाज़ ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली, लाइक माय ओल्डर सिस्टर। उनकी शादी मेरे सामने, मैं उसमें सहबाला थी। तो फिर मैं जब अ, उसके बाद महाराज जी का एक प्रोडक्शन था जिसमें कृष्ण लीला, कृष्णायन करके हमने किया, उसमें ग्वाल-बाल छोटे, उनकी बेटी कृष्णा करती थी और हम लोग सखा-सहेली। I may have seen महाराज जी, बट आई नेवर केयर्ड टू थिंक ऑफ दैट। दीदी ले जाती थी रिहर्सल करा के वापस। तो आई नेवर रिकॉग्नाइज्ड महाराज जी, और आई डिडंट इवन नो अबाउट हिज ग्रेटनेस। शंभू महाराज जी कभी-कभी हमारी क्लास देखने आते थे, क्योंकि रेवा दीदी के वो गुरु थे। तो फिर मुझे उन्होंने नेशनल स्कॉलरशिप के लिए दीदी ने अप्लाई करवाया, और उन दिनों बहुत रेयर था। 300 लोगों में से शायद 3 या 4 लोगों को मिलना था और मुझे मिला। तो तब रेबा दीदी ने कहा कि अब तो तुम्हें बड़े गुरु के पास सीखना होगा, बिकॉज़ एट अ प्रोफेशनल लेवल सिखाना सीखना पड़ेगा। महाराज जी को मैं अक्सर अपने सीनियर स्टूडेंट्स के, आई डिडंट नो हिम, आई डिडंट नो द स्टूडेंट्स, बट आई यूज्ड टू सी अ ग्रुप ऑफ पीपल सिटिंग आउटसाइड इन द पार्क, क्योंकि उनका घर भी वहीं था, और कुछ बात करते थे, कुछ भी बोलते होंगे। दे वर वेरी गुड पाल्स, प्रताप पवार जी, तीरथ अजवानी जी, उनके सीनियर स्टूडेंट्स। और मैं एट द एज ऑफ लाइक टीन, 13-14, बहुत वल्नरेबल एज, इधर-उधर मत देखना, किसी से बात मत करना, लड़कों को मत देखना, ये सब हमारे समय की बात थी। तो मैं तो उधर देखती नहीं थी और चली जाती थी, बट मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बारे में कुछ चर्चा हो रही है। तो आई यूज्ड टू फील वेरी अनकम्फर्टेबल। आई वुड टेल दीदी, कुछ लोग बैठे रहते हैं, लड़के लोग, और कुछ मेरे बारे में कहते हैं। तो दीदी समझ ही नहीं पाती थी, क्योंकि वो आके देखती थी, नो वन, अननोन तो कोई दिखता नहीं था, महाराज जी तो महाराज जी थे। जब मुझे वो लेके गईं महाराज जी के पास,
तो मैं इतनी डरी हुई थी, मैं बोली नहीं, नहीं मुझे इनके पास नहीं सीखना है। तो वो बोले कि अरे आओ, आओ, मैं उनके पीछे छुप रही थी। तो महाराज जी भी बोले, आओ मैं तुम्हें सिखाऊँगा, चाचा जी कहते थे कि तुम दीदी की बेस्ट स्टूडेंट हो। तो हाउएवर आई वाज़ वेरी कॉन्शियस, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं सीखना है। एंड देन आई टोल्ड माय मदर आस्क्ड मी व्हाई नॉट, दीदी आस्क्ड मी व्हाई नॉट। आई सेड नो, आई डोंट थिंक ही इज़ वेरी गुड। तो बोले अरे वाह! तुमको क्या कुछ कहा, कुछ किया? नहीं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, पर मुझे लगता है वो अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है? दैट आई डिडंट हैव एन आंसर। जस्ट बिकॉज़ ही यूज्ड टू टॉक अबाउट एंड आई जस्ट हर्ड बंगालन एंड आई यूज्ड टू थिंक। और बाद में महाराज जी ने मुझे पूछा था, 2-3 महीने मुझे लगे उस हेजिटेशन से निकलने में। फाइनली आई रियलाइज्ड बिकॉज़ व्हेन आई वाज़ इन द इवनिंग व्हेन आई यूज्ड टू लर्न, एक सुरामा गांधारियाज़, एक उरुग्वे की लेडी, वेरी ब्यूटीफुल डांसर। तो वो अपनी वो एम्बेसी में काम करती थी, उनकी एम्बेसडर की पीए थी, तो वो शाम को ही आती थी। तो मैं उनकी क्लास में, महाराज जी ने कहा ये तो पढ़ती है तो शाम को आएगी। तो मैं बहुत डरती थी और वो कहती थी क्यों तुम डरती हो? आओ मेरे साथ खड़ी हो जाओ। मैं देखती थी कि इतना सुंदर सीख रही है वो, मन बहुत होता था पर वो आँख मिलाते ही जब महाराज जी कहें खड़ी होगी, न न नहीं। तो लेट ऑफ कोर्स 2-3 महीने बाद फिर वो झिझक हट गई और फिर मैं सीखने लगी एंड देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। आफ्टर 2-3 इयर्स महाराज जी सडनली एक दिन पूछे कि वैसे तुम क्यों मेरे पास नहीं सीखना चाह रही थी? तो मैंने कहा क्योंकि आप मेरे बारे में कुछ बोलते थे गलत चीज़। तो बोले क्या बोलता था मैं? तुमने सुना? मैंने कहा हाँ, मैंने सुना बंगालन, बंगालन। तो बोले बंगालन बोलता तुम बंगाली हो ना? मैंने कहा हाँ, बंगाली तो हूँ। तो बंगाली को बंगालन हम लोग बोलते हैं, पंजाबी को पंजाबन बोलते हैं, तो इसमें क्या बात? मैंने कहा नहीं ये तो गाली होती है। बोले अरे वाह! तुम बंगाली तुमको समझ में ही नहीं आया कि इट इज़ जस्ट बिकॉज़ आई डिडन्ट नो योर नेम और बंगाली हो और हम तारीफ़ करते थे तुम्हारी कि बंगालियों में बहुत कला होती है। रेवा दीदी ने कहा ये लड़की बहुत अच्छी है, ये बंगालन जो है बहुत अच्छी है। तो मुझे ये समझ में ही नहीं आया। आई जस्ट ह ओवरहर्ड एंड आई न्यू इट वाज़ अ गॉसिप। वो जो really speaking, going back to those days, even gossip was not entertained by us, our age group. तो खैर, then when I went, so finally coming to your point, श्रेय जाता है जोगू प्रसाद भैया को, जिन्होंने इंसिस्ट करके मेरे माँ पिताजी को वहाँ ले गए एंड माय जर्नी स्टार्टेड विद दीदी एंड देन महाराज जी एंड till Maharaj Ji's last breath. 51 years I was under his tutelage. I worked with him, I toured with him all over the world, umpteen times to America, Canada, Europe, um, Japan, sab jagah. And luckily, I had the privilege of performing with him also. Duets नाचे महाराज जी के साथ, हालांकि शायद आप पूछेंगे भी कि आपकी हिम्मत कैसी हुई? मैं बहुत डर रही थी पहले तो कि इतने बड़े महाराज जी और मैं कैसे उनके साथ नाचूं, पर महाराज जी मुझको जोश दिलाते थे। डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग ऑफ मी ऑन योर साइड। अपनी कला के बारे में सोचो, अपनी अच्छाई के बारे में सोचो। तो मैंने कहा आपके अगेंस्ट मेरी कौन सी अच्छाई है जिसको मैं सोच के हिम्मत करूं? बोले कुछ भी सोचो, तुम सोचो कि तुम यंग हो, सुंदर हो, मेकअप करके, कॉस्ट्यूम पहन के लड़की हो, खूबसूरत दिखती हो और लोग तारीफ करते हो, तुम चक्कर इतना अच्छा लेती हो। महाराज जी डिडंट लाइक चक्कर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। उस तरह का कहते थे वो तमाशेबाजी मुझे नहीं करना है। तो पर वैसे नच कराते थे, अच्छे से लो, जो करो तो सुंदर करो। तो बोले थिंक ऑफ ऑल दैट एंड हिम्मत करके। तो Maharaji was a person. Now, perhaps you have many other questions, but since I have come to this point, ki I was lucky to have had two of the very beautiful teachers in my life. रेबा दीदी जिन्होंने बहुत हमारे कथक केंद्र के लोगों को दैट जूनियर तालीम
वो जो एक प्यार कथक से, एक-एक मूवमेंट से वो रेवा दीदी ने हमारे अंदर इंस्टिल किया। एंड देन महाराज जी ने तो मुझको एकदम कुम्हार की तरह, एक पॉटर की तरह मुझको गढ़ा उन्होंने। ही रियली शेप्ड मी द वे आई एम टुडे। अगर हम बात करते हैं एक लंबा जर्नी का महाराज जी का आपने देखा, एक 50 साल का अगर साथ कहते हैं जिसे कहते हैं, तो कई बार अप डाउन भी बहुत आए होंगे जर्नी में। या अगर प्रोफेशनल डांस के प्रति अगर हम बात करें तो महाराज जी को क्या चीज़ अनॉयड करती थी? महाराज जी को केवल ये नाराज़गी होती थी कि आप अपने काम को एक किसी स्वार्थ के रूप में अगर देखते हो, सीखते हो, करते हो, तो क्योंकि उन्होंने कभी नहीं किया। महाराज जी के पिता 9 साढ़े 9 साल के उनके उम्र में गुज़र गए एंड देन ही इट वाज़ अ वेरी टफ पीरियड व्हिच ही uh, went through until he was 14 when he came over to Delhi and started working at the age of 14 because उनकी माँ और वो रहते थे, अर्निंग तो चाहिए था। तो इसीलिए वो बहुत ग्राउंडेड थे और उन्होंने अपने आप को केवल, क्योंकि चाचा दोनों थोड़े अलग रहते थे, मझले पहले बड़े चाचा बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सुंदर कोरियोग्राफीज करते थे, कोलकाता एंड बॉम्बे। और शंभू महाराज जी भी दिल्ली भी आ गए थे, कलकत्ता वगैरह। तो महाराज जी ने रियली, ही इज अ सेल्फ मेड पर्सन एक्सेप्ट दैट द जीन्स of his great घराना was with him, but बहुत मेहनत महाराज जी ने की। और कभी भी उनको बहुत बार उनके बुजुर्गों ने, स्पेशली उनके चाचा जी ने, फिल्म्स के लिए भी पूछा, बट उनकी माँ ने कहा था कि बेटा, घराने की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे चाचा लोगों के बाद तुम्हारी जिम्मे रहेगी, तो तुम ऐसी जगह ऐसा काम मत करना जहाँ पे वो घराने का नाम ना रहे, कम हो जाए। तो इसीलिए वो कभी भी उन्होंने, ही नेवर प्लेड टू द गैलोज, ही नेवर वर्कड फॉर एनी ऑडियंसेस। हाँ, ऑडियंस तो एक डांसर के लिए, एक कलाकार के लिए ज़रूरी है, पर कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई चीज़ उन्होंने कभी नहीं की। क्रिएट किया, बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें क्रिएट की, हम लोगों को भी प्रोत्साहित किया, नए-नए आइडियाज़, नए-नए स्टोरीज़, नए-नए, बिकॉज़ टाइम्स वाज़ चेंजिंग, स्टेज डायमेंशन, स्टेज की परिस्थितियाँ चेंज होती जाती थी, तो कहते हैं समय के साथ बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने खुद भी बदला, पर अपनी दायरे के बाहर नहीं, जो कि हम लोगों ने उसको मेंटेन किया। और रियाज़-वियाज़ करना या हर चीज़ को प्रॉपरली करना, बोले सिर्फ़ हाथ फेंक रहे हैं, बस तेज़ी दिखा रहे हैं, ये नृत्य नहीं है। वो तेज़ी आनी चाहिए, बट लय का कमाल, सिर्फ़ तेज़ी पे अगर कहूँ तो तबला है, पखावज है, वो जो उन लोगों को अपना मुखविलास नहीं सोचना पड़ता, उनको अपना ग्रेस अंग नहीं सोचना पड़ता। पर हमें कला के लिए हमें पूरा सौंदर्य, हमारी एस्थेटिक्स सबसे ज़रूरी है। तो वो शॉर्टकट वाला काम जो लोग करते थे या जल्दी से प्रोग्राम करना, ये महाराज जी को कभी नहीं अच्छा लगता। बाकी तो महाराज जी, हाँ, ना लास्ट के दिनों में बहुत नाराज़ रहते थे महाराज जी हमसे, आखिर के दिनों में। कहते थे, "हाँ भैया, आप तो सीख चुके हैं", तब आप कहने लगे थे। "अब आपको और सीखने की ज़रूरत तो है नहीं।" मैंने कहा, "महाराज जी, आप तो हम लोगों को, मुझे सिखाते ही नहीं हैं, इतने स्टूडेंट्स आपके हैं।" "हाँ, हाँ, ठीक है, हो गया, बहुत हो गया।" कभी-कभी अपने दूसरे स्टूडेंट्स को वो बाद में वो लोग बताते थे, मैं समझती थी, आप मुनि में कीजिए, अब सिर्फ़ क्योंकि मैं कलाश्रम का सारा काम करती थी, तो सारा पेपर वर्क, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करना, हमने महाराज जी जिस वर्ष गए उस दिन, उस बार 25th फेस्टिवल ऑफ कलाश्रम वसंत उत्सव, तो हर बार हमको ही महाराज जी दायित्व देते थे, कहाँ से फंड्स आना है, बिल्डिंग इतनी बड़ी बन गई, महाराज जी का नाम ज़रूर है, उन्हीं के नाम से हम लोग सबको कहते थे, पर भाग-दौड़ इसको कहना, तो
ईश्वर की दया से वो हिम्मत, वो साहस और वो करने की उत्साह हमारे में थी, कमिटमेंट थी। तो महाराज जी के पास खड़े होके सीखने का समय कुछ कम हो गया था, तब कहते थे। तो हमारे फिर वो स्टूडेंट्स कहते थे, महाराज जी, दीदी अगर मुनि में ना करें और भाग-दौड़ ना करें तो आप कैसे चलाएँगे इस संस्था को? बोले, हाँ, सो तो है, पर डांस के लिए कम समय दे रही हैं। तो मैं कहती हूँ, महाराज जी एक बार तो ऐसे ही हुआ। मैंने कहा, महाराज जी आप मेरी बहुत शिकायत कर रहे हैं कि मैं नहीं, और आप मुझे टाइम भी नहीं दे रहे। अभी से 3 दिन तक आप लोग कोई मत आना। सब स्टूडेंट्स को मैंने कहा, छुट्टी, सबकी छुट्टी, चले जाओ। महाराज जी बोले, नहीं, 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 ऐसा नहीं है। मैंने कहा, नहीं, नहीं, जाओ, सब अपने-अपने घर जाओ, केवल मैं सीखूँगी। बोले, नहीं, 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 ऐसा नहीं है। ही लव्ड टू टीच। कि कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब महाराज जी किसी को कम से कम नहीं सिखाएँगे। कहते थे, मेरे गले से निवाला नहीं उतरता है। और हम लोगों को भी उन्होंने कहा था कि काम अगर नहीं कर रहे हो, कला के प्रति अगर कोई समर्पित हो, तो इफ यू आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स आर्ट, तो जीवन का क्या अर्थ है? अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे लिए कला सबसे अहम है, और मेरी माँ भी तो कहती थी, और तो ज़िंदगी में कुछ काम किया नहीं, घरेलू भी नहीं, कुछ भी नहीं, पढ़ाई-लिखाई थोड़ा किया, जो भी किया, डिग्री अपनी ग्रेजुएशन की, और सिर्फ़ न नृत्य किया, तो उसी को ढंग से करो। बाद में वो कहने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा मेरा कमिटमेंट, मेरा डेडिकेशन। तो कहती थी, मैं जब भी कहूँ कि माँ, डर लग रहा है आज प्रोग्राम करने में, पता नहीं क्या होगा। बोले, छोड़ दो कल से नाचना, ज़िंदगी भर यही करती आई हो, और अभी कह रही हो डर लग रहा है, तो तैयारी नहीं की होगी। सच पूछिए तो भैया, मैं इसलिए भी कहना चाह रही हूँ कि अभी के जनरेशन में अभी के गार्जियंस, पेरेंट्स भी वो चीज़, वो सहारा, वो मज़बूत बैकबोन नहीं बन पाते बहुत लोग। एवरीवन इज़ वर्किंग, द पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स। कितना समय बच्चों के साथ देते मुझे नहीं मालूम, पर हमारी माँ तो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड वीक पूछती थी, आज क्या सीखा तुमने? कुछ नहीं समझती थी, पर प्रैक्टिस करके जा रही हो ना, तो मतलब, और कभी महाराज जी को कहा नहीं उन्होंने। मैं बहुत लेट अपना करियर में परफॉर्मेंसेस करने लगी। अभी वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए, 6 महीने 1 साल में ही सोचते हैं नाचने लगे। पर मेरे टाइम भी 8-10, 5-7 साल, 8 साल सीख लिया तो कुछ ना कुछ परफॉर्मेंसेस। मैं तो 10, 12, 15 साल सीख चुकी थी, कोई प्रोग्राम का ना तो मुझे कोई लालच थी, ना मेरे पेरेंट्स को कोई जल्दीबाजी थी। एक बार मेरी माँ ने पूछा था कि महाराज जी, वैसे इससे कुछ हो भी रहा है या नहीं? महाराज जी बोले, क्यों भाभी? वो माँ को भाभी कहते। तो बोले, नहीं मतलब वो और लोग कुछ प्रोग्राम-वोग्राम करते हैं इससे। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको करवाइए, पर कुछ कर पा रही हैं? तो बोले थे कि भाभी, इतना अच्छा सीखेगी, जब ये निकलेगी बाहर प्रॉपरली तो दुनिया देखेगी। और सच पूछो तो शायद तुम्हारे मन में भी हो, और मेरे मन में ज़रूर है, कि वन ऑफ माय लाइफटाइम परफॉर्मेंसेस व्हिच आई डिड वाज आफ्टर आई हैड लर्न्ड फॉर maybe 25 years or so, or even more. आईआईसी में एक प्रोग्राम हुआ था, इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में, जो कि वाकई में आज भी बहुत लोग उस प्रोग्राम को भूल नहीं पाते, इवन टू द एक्सटेंट कि उस्ताद जी, अमजद अली जी, उनकी वाइफ राजू दीदी अक्सर कहते, तेरा वो जो प्रोग्राम था ना। मैंने कहा, दीदी उसके बाद मैं कुछ नाची नहीं क्या? बोले, नहीं नहीं, नाची थी, पर वो प्रोग्राम अमिट था। तो अगले दिन हर न्यूज़पेपर में मेरी बात लिखी गई थी, और मेरी माँ तो फल वालों के पास न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो देख के ले आती थी, "अरे! तुम फल मत दो, इसमें मेरी बच्ची का फ़ोटो है।" माने दैट वाज़, दीज़ आर सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स व्हिच नेवर, आई कैन नेवर फॉरगेट, कि एवरी न्यूज़पेपर कैरिड माय रिपोर्ट, एंड वेरी इन सुपरलेटिव्स। तो वो मतलब मैं कह रही हूँ कि 25-28 साल की तालीम के बाद एक प्रॉपर ढंग का सोलो, फुल इवनिंग, ढाई डेढ़ पौने 2 घंटे का,
तो वो सब तो आजकल लोग सोच ही नहीं पाते हैं, पर इतना है कि कम से कम वो शुरू की जो फाउंडेशन के इयर्स, पेरेंट्स आई वुड लाइक टू से शुड काउंसल देम, शुड सपोर्ट देम, कि अगर कोई भी विधा, आप अगर गेम्स में अच्छे हो तो वो, पेंटिंग में अच्छे हो तो वो, संगीत, जो भी है, पेरेंट्स को थोड़ा उसमें उत्साह, सुनना कि अच्छा क्या सीखा, इससे ही बच्चे को बहुत जोश आ जाता है कि मेरे माँ ने या मेरे दादा ने, चाचा ने को मुझे सुनाना है। अगर स्कूल से पढ़ के आते हैं तो भी तो पूछते हो क्या क्या ठीक से हो रही कि नहीं? तो फिर ये सब हमारी कलाओं में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं पूछते? तो बच्चे को कैसे वो उत्साह, वो एक जोश मिलेगा आगे बढ़ने का? तो पर हमारे पेरेंट्स ने कुछ नहीं जानते थे, पर फिर भी दे वर, बोथ माय पेरेंट्स वर द बैकबोन्स ऑफ मी एंड माय सिस्टर भाश्वती, हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। अभी आपने बात की पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया, पर समाज, एक तो नारी का घर से बाहर निकलना, स्टेज पे जाना इतना सहज लेता नहीं था। उनको, पेरेंट्स को क्या सुनना पड़ा और उन्होंने कैसे उसको सहन किया, या कैसे जवाब दिया ताकि आज के पेरेंट्स को भी एक मैसेज मिल सके? अ, सच पूछिए तो दिल्ली में जब, क्योंकि हम पले बढ़े, तो वो बंगाल में रहते तो शायद थोड़ी-सी पाबंदियाँ और होती, थोड़ा-सा अपना रास्ता बनाने के लिए असुविधाएँ होती। यहाँ पे पहली बात, मैं कॉन्वेंट में पढ़ती थी इनिशियली, और फिर उसके बाद लेडी ऑफ, तो अ, उस तरह से हमारा बहुत ज़्यादा रोक-टोक नहीं हुआ था। बट इतना था कि हम ऐसे कहीं भी चले जाएँ प्रोग्राम करने के लिए, या लेट आवर्स तक कहीं बैठे हैं प्रोग्राम्स, या आपस में ये सब चीज़ें तो हमें अवॉइड करनी पड़ती थी, या महाराज जी वगैरह अगर कोई लेट रिहर्सल्स करते थे इनिशियली व्हेन आई वाज़ यंगर, तो माँ को क्योंकि चिंता होती थी, तो ही यूज्ड टू स्पेयर मी टू गो एट अ सर्टेन टाइम व्हिच वाज़ परमिसिबल। तो बहुत ज़्यादा समहाउ मुझे असुविधा नहीं हुई। एक ही समय थोड़ी-सी अम बात, क्योंकि उस आपने पूछा इसलिए उससे जोड़ते हुए मैं बोलूँगी कि जब मुझे मैं तब ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में थी, तब सत्यजीत रे आए थे महाराज जी के पास। उनको एक हिंदी हिस्टोरिकल पीरियोडिकल फ़िल्म बनानी थी, नवाब वाजिद अली शाह जी के ऊपर। तो उनको पता था कि नवाब साहब लखनऊ अवध के रहे हैं, और महाराज जी के पूर्वज उनके दरबार में कोर्ट डांसर्स थे। तो दे केम टू महाराज जी, ही केम टू महाराज जी कि आपसे हम सारा जानना चाहते हैं, उनका कैसा मिजाज, आपने देखा तो नहीं, पर आपने सुनी होंगी कहानियाँ। तो जब वो महाराज जी ने, उनको एक ग्रुप डांस करवाना था और एक सोलो। तो ग्रुप डांस के लिए पहले सिलेक्शंस हुए, तो उन्होंने देखा, डांसर्स को सिलेक्ट किया। फिर बोली कि सोलो के लिए, फिर महाराज जी ने कहा इनमें से कुछ एक आप देख लीजिए, जो आपको सही लगे, तो उसको मैं सोलोरिस्ट उस ठुमरी के हिसाब से तैयार कर दूँगा। तो सत्यजीत दादा, द मैन ही वाज़, माने उनकी तो पारखी नज़र, एंड द वे ही यूज्ड टू सिलेक्ट हिज आर्टिस्ट्स, तो बोले कि हाँ, मेरे मन में एक चेहरा है जो अभी तो आप मैंने नहीं देखा आपके स्टूडेंट्स में, पर वो और कोई भी है क्या? तो महाराज जी बोले, नहीं मैंने ज़्यादातर तो सबका आपने देख ही लिया है। तो बोले, नहीं शायद वो बंगाली हो सकती है, मेरे ख्याल से बंगाली थी। और जहाँ तक मुझे याद है, 2-3 साल पहले फ़िल्म फेस्टिवल उन दिनों सब विज्ञान भवन में ही होता था, और सत्यजीत दादा तो जज रहते ही थे उसमें। तो बोले कि शायद वो वहाँ पे कुछ परफ़ॉर्म की थी ओपनिंग में। महाराज जी को तो याद भी नहीं था, 3-4 साल पहले। तो फिर वो ऑफ़िस से किसी ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, वो शाश्वती नाची थी 2-3 मिनट का इनॉगरेशन ओपनिंग के लिए।
तो महाराज जी ने कहा, हाँ, एक है, सही कहा आपने, बंगाली, वो प्रोफ़ेशनल नहीं है, वो तो डॉक्टर की बेटी है, पढ़ती है और वो शाम को आती है, 1-2 घंटे क्लास करती है बहुत टैलेंटेड, पर उस तरह से नहीं है। तो बोले अच्छा एक बार बुलाइए तो उसको। तो मैं पहुँची, तो सब लोग, मैं कॉलेज से पहुँची ऐसे ही ऑर्डिनरी कपड़ों में, सब बोले अरे आपको बुला रहे हैं स्टूडेंट्स वगैरह, सत्यजीत रे जी ने आपको देखना चाहा है। मैंने कहा मुझे, और मैं इस हालत में। तो मैं जैसे ही महाराज जी का वहाँ दरवाज़ा खोल के घुसी, तो दादा कह रहे हैं, "এই তো, এই মেয়েটা আমি আর মাথায় আছে, মনে আছে।" तो मैंने कहा बाप रे! ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं मुझको कितना देख चुके हैं। तो बोले, "तूने किया था ना वो वाला डांस विज्ञान भवन?" मैंने कहा, "हाँ दादा, 2-3 साल पहले मैंने एक छोटा किया।" बस मुझे तेरा चेहरा याद था। मैंने कहा मेरा चेहरा तब का स्टेज का और अभी मैं कैसे आई हूँ? मुझे याद था, महाराज जी ये लड़की चाहिए मुझे। तो महाराज जी बोले, "बाप रे! ये तो बहुत बहुत ज़्यादा ओपन ऐसे नहीं करेगी शायद, पता नहीं।" मैंने बोला, "मानिकदा किसके लिए?" बोले, "मेरे फ़िल्म में तुम्हें करना होगा।" मैंने कहा, "नहीं, नहीं, 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 मेरे माँ-बाप मुझे कभी नहीं अलाउ करेंगे। अरे बाप रे! फ़िल्म, डांस कर रही हूँ, इतना ही काफ़ी है।" और मैं मेडिसिन पढ़ रही थी, मेरे पिताजी डॉक्टर थे। तो मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती प्री मेडिकल मैंने गार्गी कॉलेज से किया था, और फिर मेडिकल का मुझे दिल्ली में चांस नहीं मिला था। मिला होता तो डॉक्टर बनना ही था मुझे, नहीं मिला था तो मुझे अलीगढ़ भेज दिया था मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहाँ हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, उनके घर रह के मैं पढ़ रही थी 1 साल कुछ महीना। पर मैं तो इतना रोती थी हर हफ्ते, मुझे नहीं पढ़ना है मेडिसिन, मुझे नहीं बनना है डॉक्टर, मुझे मेरा डांस खत्म हो रहा है, मुझे डांस करना है। तो 1 डेढ़ साल के अंदर मेरी मम्मी ने, मैं बीमार भी रहने लगी, रिज़ल्ट भी कुछ अच्छा नहीं था, मुझे तो खून देख के चक्कर आता था। आई वाज़, इवन नाउ आई एम अ लिटिल इमोशनल पर्सन। तो मम्मी ने फिर पापा को ज़बरदस्ती, तो फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स वगैरह की। तो मैंने कहा मैं ऑलरेडी मेडिसिन छोड़ के डांस की वजह से दिल्ली आ गई। अब आप कह रहे फ़िल्म, इम्पॉसिबल। तो बोले चलो तुम्हारे घर लेके चलो। महाराज जी चलिए। गाड़ी खोल के बिठा दिया हम लोगों को। मेरा घर बहुत दूर नहीं था स्कूल से। मैंने कहा दादा मेरे पेरेंट्स बहुत नाराज़ होंगे। तो बोले अरे चलो तो सही। तो फिर वो हम घर घर गए और मेरी मम्मी ने दरवाज़ा खोला, मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे वो तो इतने लंबे। मेरी मम्मी मुझे देख के कह रही, "काके ने छो किसको लेके आई हो बिना बताए?" मैंने कहा, "मुझे क्या पता था, मुझे तो ज़बरदस्ती लेके आए वो।" "अरे दादा, अरे सत्यजीत रे को तो बंगाल कौन नहीं जानता, माने आइकॉन। अरे दादा प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।" बोले, "चलिए, चलिए अंदर चलिए, आपसे काम है। आपके पति तो अभी शायद माने हॉस्पिटल से आए नहीं, क्लिनिक से, तो चाय-वाय बनाइए।" तो मम्मी बोले, "हाँ, हाँ, हाँ, मैं चाय बनाती हूँ, कुछ काम।" अच्छा मुझे बैठने तो दिए। बस महाराज जी और वो बैठ गए। आई हैड टोल्ड हिम दैट माय फादर कम्स एट अ लिटिल लेटर। तो बोले हम महाराज जी के साथ डिस्कस करेंगे तब तक। मम्मी को कह रहे इतने सरल, इतने सहज। चलो चाह-ताह बनन की अच्छे बिस्किट-टिस्किट तो क्या है घर पे, लाइए तब तक हमें दीजिए। वो मम्मी बेचारी इतनी हिल गई। तो ख़ैर फिर मेरे पापा, अब उन दिनों मोबाइल तो होता नहीं था। पापा क्लिनिक से निकल चुके थे, शी कुडन्ट रीच हिम। जब आए तो दरवाज़ा खोल के बोले, "आपको पता है सत्यजीत रे हमारे घर में।" बोले, "सत्यजीत रे क्यों?" बोले, "मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बताया उन्होंने, उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ।" तो पापा बोले, "अरे नमस्ते, नमस्ते, अच्छा महाराज जी आप लेके आए?" तो महाराज जी बोले, "नहीं मैं नहीं लेके आया हूँ, ये मुझे लेके आए हैं और आपकी बेटी को लेके आए।" तो बोले, क्यों?" तो सत्यजीत रे बोले, "বাংলা में তোমার মেয়েকে আমার फ़िल्म में করতে হবে।" तो पापा बोले, "फ़िल्म? नहीं, नहीं, नहीं दादा, हाथ जोड़ता हूँ मैं। ना, 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 ये नहीं हो सकता। ना, ना, এটা হবে না। একদম হবে না। আমার বাড়ির मेरे बड़े भाई लोग, वैसे ही मैंने डॉक्टरी छुड़वा के उसको डांस और ऐसे सब करा। ना, 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 प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, नहीं हो पाएगा।" तो दैट वाज़ द टाइम योर क्वेश्चन आंसर्स कि देयर वाज़ अ बिग प्रॉब्लम। माय फादर, मी, वी ऑल वर वेरी नर्वस। वो बोले, "कहाँ हैं आपके बड़े भाई?" "कोलकाता में।"
कहाँ पे कोलकाता में? तो बोली वो श्याम बाज़ार। अरे! श्याम बाज़ार में तो मेरा ऑफ़िस है, मैं जाके बात करूँगा उनसे। पापा बोले, "नहीं, वो बहुत गलत हो जाएगा, ऐसे मत करिए।" बोले, "अरे! हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप जाइएगा, आपकी वाइफ़ जाएँगी, आप लोग दोनों मेरे साथ आइए। वी आर वेरी डिसेंट पीपल। आप फ़िल्म सोच के कभी ना सोचिए और आपकी बेटी क्लासिकल कथक करेगी और आप देखना जिस दिन ये फ़िल्म रिलीज़ होगी, उसके अगले दिन से आपकी बेटी शी विल बी अ हाउसहोल्ड नेम इन बंगाल एंड इट व्हिच इज़ ट्रू। आज इतने वर्षों बाद भी लोग मुझे जब पहली बार देखते, "सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी की हो ना?" मैंने कहा, "हाँ, हूँ तो उसी फ़िल्म में नाची थी।" तो इट रियली वाज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीज़न बट सत्यजीत दादा ने मेरे पापा को कहा, पापा ने उन लोगों को कहा। अब जब ताऊ जी को कहा गया तो वो बोले, "बाप रे! उनको कैसे मना करोगे?" वो तो पापा बोले, "हाँ, वो बहुत कह रहे हैं और एकदम सिर्फ़ क्लासिकल डांस वो करवाएँगे और कुछ नहीं।" तो बोले, "अच्छा बेटा, पर भैया ऐसा है कि लोग पता नहीं क्या-क्या कहेंगे।" पापा बोले, "हाँ, मैं भी तो यही डर रहा हूँ।" तो देयर वाज़ अ डायलेमा फॉर सम टाइम, दुविधा थी, पर बिकॉज़ इट वाज़ सत्यजीत रे, सो इट वाज़ टेकन अवे। अदरवाइज़ भगवान की दया से कभी असुविधा नहीं हुई। मैं 1973 से महाराज जी के साथ पहली बार तो ग्रुप के साथ विदेशों में गई। 74 से अमेरिका जाने लगी, पहले रशिया फिर अमेरिका, कुमुदली लाखिया जी, मैं, महाराज जी। तो फिर उसके बाद द जर्नी वाज़ वेरी स्मूथ। अगर हम बात करते हैं महाराज जी की बात हमने की, एक लंबा जर्नी रहा, एक जर्नी कलाश्रम का भी रहा है। कैसे वो आइडिया आता है या स्टार्टिंग में आपके इस आइडिया को कैसे लिया जाता है? तो उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। अ, कलाश्रम का रजिस्ट्रेशन 1980s में मुझे जहाँ तक याद है हुआ था, जस्ट एज़ अ सोसाइटी, बिकॉज़ हम लोगों ने सबने सोच के महाराज जी के बेटे एक आध शागिर्द महाराज जी को बोल के कि महाराज जी, लोग तो पता नहीं परफॉर्मेंसेस कितने कराएँगे नहीं कराएँगे, पर हम लोग एक सोसाइटी बनाएँ तो यंगस्टर्स को प्लेटफ़ॉर्म शायद मिले। तो ऐसे करके वो शुरू में 1 आध साल कुछ वर्षों तक वो सोसाइटी की तरह से रहा। फिर धीरे-धीरे महाराज जी जब स्पेशली जब महाराज जी रिटायर हुए, महाराज जी के लिए रिटायरमेंट वाज़ अ रियल शॉक इन हिज़ लाइफ़। मतलब महाराज जी के लिए कथक केंद्र उनका घर, उनका सब कुछ था। महाराज जी सुबह 10 बजे से रात के साढ़े 9 10 बजे तक काम करते थे। तनख्वाह मुझे उनको उतनी मिलती थी, पर वो कोरियोग्राफ़ी, म्यूज़िक कंपोज़िशन, डांस सिखाना, क्लास लेना, कंपोज़ करना, थीमेटिक डांस ड्रामाज़ बनाना, सब कुछ, इवन सेट्स बना रहे हैं अपने हाथ से शागिर्दों को लेके। मतलब दोज़ वर द फॉर्मेटिव इयर्स व्हेन पीपल वांटेड कि कथक का और अलग-अलग तरह से लोग समझें। और दिल्ली तो वाज़ ट्रूली डिवॉइड ऑफ रियल कॉनॉइसर्स एंड लोग नृत्य म्यूजिक क्लासिकल को उतना अहमियत से बैठ ही नहीं पाते थे। थोड़ी देर बैठे और फिर उसके बाद, बिकॉज़ वही बात है कि कोई भी चीज़ आप जब स्वाद उसका नहीं जानोगे, रिलिश नहीं कर पाओगे, नया कुछ खाने से भी जैसे लगता है ये क्या था? पर ग्रेजुअली इट बिकम्स यू स्टार्ट टू एन्जॉय इट। तो उसी तरह से कथक में इतनी सिंप्लिसिटी, ना कोई आभूषण इतना, ना कुछ डेकोरेशन, मतलब कुछ डांस फॉर्म्स में तो ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम इतना डेकोर, कथक में तो आदमी लोग तो एक कुर्ता पजामा पहना, कमर में एक तिलक लगाया, आ गए। मोस्ट सिंपल, लड़कियां भी कुछ एक फ्रॉक अंगरखा या लहंगा चोली, नॉट सो मच ऑफ अडोर्नमेंट। तो लोग समझ भी नहीं पाते थे, स्पेशली दिल्ली, बिकॉज़ दिल्ली वाज़ इन द मेकिंग एज़ द कैपिटल, तो मोर फोकस वाज़ ऑन मोर ऑफ द ministries and after independence. तो formative years of everything, even art and culture. तो वो महाराज जी वगैरह ने सोचा कि अगर क्लासिकल प्रोग्राम में बहुत देर नहीं बैठ सकते तो हम
डांस ड्रामास की तरह से बनाए, कृष्ण के ऊपर कालिदास जी की कहानी, ये वो, नवाब वाजिद शाह, तरह तरह के हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल ऐसी कहानियों के थ्रू लोग जब देखेंगे कथक के अंग, तो धीरे धीरे उनको पता चलेगा कि अच्छा, रावण का कैरेक्टर है तो उसमें विगरस एक ताल चल रहा है, कृष्ण है तो एक सॉफ्ट एलिमेंट चल रहा है। तो हाउ टू ट्रेन एन ऑडियंस, people cannot even imagine, the audiences and the students today, how it was important to have an audience who would appreciate or understand the depth of the art. यूपी में था, बंगाल में था, साउथ में था, इवन बॉम्बे में भी थोड़ा, बट दिल्ली ट्रूली had very few dance, classical dance forms also. कथकली, थोड़ा भरतनाट्यम, मणिपुरी कुछ आया था, कथक, सारे डांस फॉर्म्स रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं थे। तो खैर महाराज जी ने जब ये कथक केंद्र में रहते हुए फिर उनको लगा कि डांस ड्रामास करे, वहाँ शुरू किया। देन व्हेन महाराज जी रिटायर्ड, ही डिड नॉट इवन थिंक दैट ही वुड बी अवे फ्रॉम कथक केंद्र। खैर तब तक हमारी संस्था बनी हुई थी। सो ही सेड अच्छा ठीक है, अब मैं कलाश्रम को, मेरी मेहनत होगी कि मैं उसको एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की तरह से बनाऊं, उसी में लोग सीखे। जो मैंने, हालांकि महाराज जी हर वक्त कहते थे कि कथक केंद्र तो मेरा पहला माने कदम था मेरी जिंदगी का, पर मैं कोशिश करूंगा कि कलाश्रम को भी उस उरोज पे ले जाऊं और उस दुनिया में स्थापित करवा के। देन ही स्टार्टेड वर्किंग, वी बोथ ऑफ अस, टुवर्ड्स मेकिंग कलाश्रम। ज़मीन नहीं थी हमारे पास, तो ज़मीन के लिए पहले मिनिस्ट्री से कोशिश किया, एंड वी हैड सम गुड फ्रेंड्स जो लोग हेल्प कर रहे थे। फिर उसके फिर फाइनेंसेस कहाँ से आए, फिर वहाँ पे बहुत कोर्ट केसेस, उस एरिया में वो जो ज़मीन हमको मिली, बहुत अच्छे एक डीडीए में उन दिनों थे द क्या जो भी होते थे चेयरमैन जो, चेयरमैन डायरेक्टर। तो उन्होंने हमें, वेरी आर्ट ओरिएंटेड, उन्होंने वो जगह दी थी। बट एवरी टाइम दैट वी वांटेड टू डू समथिंग, हमने न्यू खुदवाई तो कोर्ट केस में चले गए वो लोग। फिर हमने उसको जीत लिया पहला वाला, फिर दूसरा स्टेप लिया तो फिर कोर्ट में चले गए। 6 केसेस वी फॉट ओवर अ पीरियड ऑफ 16-17 years। इतने लोग इनसेंसिटिव होते हैं कि हमें गवर्नमेंट ने दिया, हम उसके हकदार हैं, क्योंकि वी हैड ऑल दी, हमारा स्कूल ऑलरेडी चल रहा था एंड वी नीडेड अ और प्लेस। ये कौन लोग थे? और ये कौन लोग थे? जो आसपास के लोग थे एरिया के कि आसपास के लोग? 4-5 ओके, घर थे, आसपास। जिनमें से, बिकॉज दैट इज हम्म, इट इज जर्नलिस्ट कॉलोनी, ओके। एंड वहाँ पे एडवोकेट्स एंड लॉयर्स के भी था। तो उनकी कलम उनके लिए बहुत बड़ा था। तो तरह तरह के अजब अजब केसेस हमने लड़े हैं कि हर बार वो लोग हारे, पर विच माने एक केस को जीतने के लिए, खत्म होने के लिए 1.5 साल, कभी पौने 2 साल, आज वो फाइल नहीं मिल रही, कल कल वो आदमी नहीं आया, परसों वो उसकी माँ मर गई, तो तरसों एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। 16-17 years, and then to get द रिक्वायर्ड परमिशंस, उसमें भी बहुत मेहनत की। और 98 में हमें मिला था और हम बिल्डिंग बना पाए 19 में, हमने उसका उद्घाटन किया 2019 में। एंड बाय दैट टाइम महाराज जी की उस साल तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई, एंड देन 2021 से कोविड। तो we really suffered a lot because of all these stupid things which happened. पर महाराज जी का जोश कहीं नहीं कम हुआ। महाराज जी तो यहाँ माने नवयुग स्कूल में हम रिक्वेस्ट कर करके चेयरमैन को के पास जा जा के कि प्लीज़ हमको एक रूम दे दीजिए अपने स्कूल में शाम को। कभी कम्युनिटी सेंटर में एनडीएमसी के उनके चेयरमैन, सम देम वर वेरी वेरी काइंड, वेरी एडजस्टेबल। तो 2-3 लोगों ने बहुत हमें सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया कुछ लोगों ने। तो वही रेंटेड रेंटेड भी क्या, मतलब
लीज दिए पे। हुए जगहों में स्कूल में किया हम लोगों ने इतने साल, एंड देन 19 में जब बना वो, एंड फॉर दैट गवर्नमेंट ने तो ऑफ कोर्स उनकी जो परमिसिबल लिमिट्स थी उतना उन्होंने दिया हमको फंड, पर इमामीज़ ने हमको 1 करोड़ रुपए दिए थे, एंड आई से इट वेरी प्राउडली कि उनके उस मदद की वजह से हम लोग शुरू भी कर पाए। तो ऐसे फिर और लोग जुड़ते चले जाए, हर अच्छे-अच्छे हमारे साथियों ने 25 लाख ये वो करते-करते, बट मुझे नहीं पता वो 3 साढ़े 3 करोड़ की बिल्डिंग कैसे बनी। महाराज जी का आशीर्वाद था, बड़ों का आशीर्वाद था, लोगों ने थोड़ा-थोड़ा करके, तब फिर महाराज जी को ये डिटर्मिनेशन था कि मैं यहाँ पे प्रॉपरली संगीत भी हो सिखाया थोड़ा जाएगा, तबला वगैरह भी। तो आज भी वो चलता है उसी तरह से, और महाराज जी ने ये वसंत उत्सव आरंभ करवाया। वो एक बहुत सक्सेसफुल वे ऑफ यूनाइटिंग विद पीपल, जॉइनिंग विद पीपल। सारी दुनिया, महाराज जी ने पहले ही कहा था कि सुनो, ये उत्सव कर रहे हो अपनी संस्था के लिए नहीं, मैं एक बैनियन ट्री की तरह हूँ, सब मेरी तरफ देखते हैं मदद के लिए, सपोर्ट के लिए। तो आज भी हम अपने प्रोग्राम्स नहीं करते हैं, बहुत कम, कभी 2 साल में 1 बार 1 आइटम। सारे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के बाहर से लोग आते हैं जो उस फेस्टिवल का इंतज़ार करते हैं, और वो हर साल चलता है। तो गुरु का आशीर्वाद है जो हम चलाते जा रहे हैं, और भी पूरे साल हम लोग बड़े-बड़े फेस्टिवल्स करते हैं। अब भी एक ख़त्म हुआ साधना, जिसमें कि यंगस्टर्स को प्लेटफ़ॉर्म दिया जाता है। तरह-तरह के काम चल ही रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, हमने बात की कलाश्रम की, तो अभी कोई आपका कोई बड़ा इवेंट कोई आने वाला है या किसी को आपसे अगर सीखना है तो कैसे आपसे जुड़ सकता है? हाँ, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, वसंत उत्सव हमारा सालाना एक सबसे बड़ा इवेंट होता है। जैसे कि मैंने कहा, अभी ऑलरेडी एप्लीकेशंस रिक्वेस्ट ही आने लगी हैं। फ़रवरी में होता है, सदाई अर्ली फ़रवरी में होता था, फर्स्ट वीक में, और अब तो और भी हम लोग उन्हीं 4 तारीख महाराज जी का जन्मदिन होता है, 4th ऑफ फ़रवरी। सो वी ट्राई टू डू द फेस्टिवल अराउंड दैट टाइम, सो सेलिब्रेट हिज़ his birth anniversary, बर्थडे, एंड इस बार भी 2nd, 3rd एंड 4th कमानी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होगा। ऑडियंस तो आती ही है, इट्स ऑलवेज अ हाउसफुल शो, पीपल वेट फॉर दिस। मैंने कई बार कमानी में, हम जब इन दिनों जाते हैं, अभी रिसेंटली भी लोगों ने पूछा आपका फेस्टिवल कब होता है, हम तो इंतज़ार करते हैं उस फेस्टिवल का। तो आई एम वेरी हैप्पी, और उसमें हर बार कोई ना कोई अलग सब्जेक्ट, थीम भी होता है, कभी-कभी, कभी-कभी एक अलग उद्देश्य होता है, कभी-कभी वसंत ऋतु सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वसंत उत्सव है। कभी-कभी जब महाराज जी के का एक एल्बम निकला था संगीत का, जिसमें महाराज जी वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल राइटर। ही वाज़ अ डांसर, अ कोरियोग्राफर, अ मास्टर म्यूजिशियन, सिंगर, ड्रमर, परकशन, बड़े-बड़े एन्सेम्बल्स में किशन महाराज, उदय महाराज, ज़ाकिर हुसैन साहब, सबके साथ परकशन एन्सेम्बल में महाराज जी बजाते थे, और लोग बहुत आनंद लेते थे महाराज जी जब। फिर वो ही सडनली सरोद बजाते थे। उनके अंतिम दिन, जिस दिन ही लेफ्ट अस, उस दिन भी वो रात के 9 साढ़े 9 बजे तक सरोद बजा के अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और शिष्यों को सिखा रहे थे। सरोद, सितार, फ्लूट, वायलिन, सब वो बहुत अपने लिए कहते थे, ये मेरे परिवार हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स, और हर चर्मवाद्य वो बजाते थे। तो हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि म्यूज़िक को भी हाइलाइट करें, और जो हर साल महाराज जी अपने पूर्वजों के नाम से हम सम्मान देने के लिए हमें कहते थे, हमने वी वर लकी टू हैव हैड फ्रॉम पंडित रविशंकर जी भारत रत्न, उनसे लेके पंडित किशन महाराज जी, ज़ाकिर हुसैन साहब, बहुतों को हम लोग ने पाया और महाराज जी के द्वारा सम्मानित हुए। तो इस बार हम उन में से कुछ लेजेंड्स को, थ्रू देयर डिसाइपल्स हु आर टेकिंग कैरिंग फॉरवर्ड देयर लेगेसी,
उनके परफॉर्मेंसेस भी हम करना चाहते हैं जिसमें म्यूज़िक, डांस भी रहेगा और जगहों से लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। सो वसंत उत्सव इज़ राउंड द कॉर्नर, वी हैव वेरी लिटिल टाइम। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ द फाइनेंशियल क्रंच, क्योंकि हमारे पास जो आता है वो खर्च हो जाता है फॉर अरेंजिंग ईच फेस्टिवल। कमानी itself is very expensive. Each festival comes to 8, 10, 12 डिपेंड लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन द स्टेचर ऑफ द फेस्टिवल। तो हमें अगर किसी तरह से गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ऐसा बनाए जो ऐसे फेस्टिवल्स के लिए देती है, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट देती है, अक्सर हमें मिलता है क्योंकि हम काम करते हैं उस पैसे से। हम कभी भी हमारे जेब से भी लगा के महाराज जी जब तक थे वो देते रहते थे। तो ईश्वर करे कोई ऐसी चीज़, क्योंकि बहुत जगहों में गवर्नमेंट बहुत सुंदर सुंदर काम कर रही है और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, पर हम लोग जो जिस तरह से कला, क्लासिकल म्यूज़िक एंड डांस को लेके काम करते हैं, उसके लिए फंड्स प्राइवेट सेक्टर से भी मुश्किल से मिलता है। कभी मिलता है, कभी कुछ है, प्राइवेट सेक्टर्स कुछ सपोर्ट करते हैं, पर बहुत भागा-दौड़ करना पड़ती है, हाथ जोड़-जोड़ के लोगों से माँगना पड़ता है। अ, ये एंड देन रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू से ही एकदम ज़ीरो लेवल से सिखाते हैं और सीनियर्स भी आते हैं। और अभी जो मैंने कहा साधना फेस्टिवल अभी 2 दिन पहले ख़त्म हुआ, वो एक वर्कशॉप हर साल होता है जिसमें देश-विदेश के लोग आते हैं सीखने, हमारे अपने भी स्टूडेंट्स। तो हमारी ऑलमोस्ट एवरीडे क्लासेस होती है। संडे में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि एवरीवन, इट्स ईज़ी फॉर एवरीवन। देन एवरी सेक्शन, एवरी ग्रुप, एवरी ग्रेड गेट्स 2 to 3 days ऑफ क्लासेस इन अ वीक। और ज़्यादातर बाकी दिन इवनिंग में क्लासेस, आफ्टरनून के बाद, क्योंकि लोग स्कूल, कॉलेज से, ऑफ़िस से आते हैं। कुछ साल पहले, करीब 6-8 साल पहले, मैंने ही महाराज जी को रिक्वेस्ट किया था कि महाराज जी, बहुत से एडल्ट लर्नर्स हैं जो सीखना चाहते हैं, पेरेंट्स सीखना चाहते हैं, तो मैं क्या एडल्ट क्लास हम लोग शुरू कर सकते हैं? तो बोले, "अच्छा, आएँगे?" मैंने कहा, "हाँ महाराज जी, वो कहते हैं कि हम तो बच्चों को देखते हैं, वो लोग तो ठीक से सीख नहीं पाते, प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि स्कूल की पढ़ाई, ये वो। हमारे पास कुछ लोग कहते हैं समय ही समय है, हमने बचपन में किया था और फिर छूट गया, शादी के बाद फिर ट्रैवल कर रहे, ट्रांसफ़र हो गया, तो कैन वी अगेन स्टार्ट?" तो वी हैव स्टार्टेड, आई थिंक 7-8 years ago we started, and the adult group is more serious and we have very dedicated students. बच्चे हैं उनके, 2-2 3-3 बच्चे हैं, शादियाँ हो गई हैं उनके बच्चों की किसी-किसी की, और फिर भी सीखते हैं मन से। वो कहते हैं हमें कोई एग्ज़ाम या डिग्री डिप्लोमा से मतलब नहीं है, पर इतना सैटिस्फैक्शन हमें होता है यहाँ आके सीख के। आदमी लोग, पुरुष लोग कुछ हमारे पास ऐसे आए थे जो किसी कंपनी में सीईओ हैं, किसी कंपनी में डायरेक्टर, और हम उनको डाँट रहे हैं। फिर कोई कहते थे, "दीदी, ये आपको वहाँ अपने उनके यहाँ जाइए तो बाहर खड़ा रखेंगे।" मैंने कहा, "मुझे पता है तुम सीईओ हो, पर यहाँ पे तुम मेरे स्टूडेंट हो।" बोले, "दीदी, हम तो इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें इतना रिलैक्सिंग लगता है और आपकी डाँट प्यार के बराबर है। आप हमें सुधारने के लिए डाँटती हैं। आप इतनी मेहनत करती हैं हमारे पीछे एक-एक हाथ।" तो truly, we are so happy to have started this senior class, adult class. आप अगर सीखना चाहते हो, आपको भी हम सिखाएँगे। तो वाक़ई में पेरेंट्स आते हैं, उनके साथ बच्चे आते हैं। तो ऑलमोस्ट एवरीडे क्लासेस होती हैं अलग-अलग बैचेस की, एंड सम ऑफ देम हमारे साथ उन्होंने मंच प्रवेश भी किया है, एंड दे आर फ्लाइंग टुवर्ड्स देयर ओन करियर्स। वो लोग सिखाने भी लगे हैं कुछ लोग। तो वी आर वेरी हैप्पी विद द सक्सेस ऑफ आवर स्टूडेंट्स। ईश्वर की दया से गुरु हमारे सर पे हैं ही, और काम हम अ, उनकी तरह से तो नहीं, पर उनकी हिम्मत से, हम उनके सपोर्ट से, हम उनके हर ख्वाब को पूरा करने की कोशिश में रहते हैं।